दोस्तों, कहानी शुरू होती है एडम और एमा से, जो बचपन में एक समर कैंप में मिलते हैं। उस समय दोनों काफी ऑकवर्ड और इमेच्योर होते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी मुलाकात भी यादगार बन जाती है। इसके बाद समय के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सालों तक वे अलग अलग मौकों पर मिलते रहते हैं, लेकिन कभी उनके बीच कोई स्थायी रिश्ता नहीं बन पाता। समय के साथ एमा एक बेहद एम्बिशियस और करियर फोकस्ड लड़की बन जाती है, जो रिश्तों से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है और अंत में सिर्फ दर्द देता है। दूसरी तरफ एडम एक इमोशनल और थोड़ा कंफ्यूज इंसान बन जाता है, जो अपनी जिंदगी में सच्चा कनेक्शन ढूंढ रहा होता है, लेकिन बार बार उसे निराशा ही मिलती है। उसकी लाइफ तब और खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हैं। यह बात उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है और उसी हालत में वह एमा से दोबारा संपर्क करता है। एमा उसे अपने घर बुलाती है और दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान दोनों अचानक एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल एमा साफ कर देती है कि वह कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती। इसके बाद दोनों एक नो स्ट्रिंग अटैच्ड रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जहां वे सिर्फ फन और फिजिकल क्लोजनेस तक चीजों को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, वे मिलते हैं, टाइम बिताते हैं और फिर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन भी बनने लगता है। एडम एमा की छोटी छोटी बातों को महत्व देने लगता है, जबकि एमा भी अनजाने में उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगती है। धीरे धीरे उनका यह कैजुअल रिलेशनशिप पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, क्योंकि अब दोनों सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं जुड़े होते, बल्कि इमोशनली भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एडम को महसूस होने लगता है कि वह एमा से सच में प्यार करने लगा है। उसे एमा के साथ बिताया हर छोटा मोमेंट अच्छा लगने लगता है। उसे अब एमा सिर्फ एक कैजुअल पार्टनर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगती है। दूसरी तरफ एमा भी एडम के साथ खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करने से डरती है। उसे लगता है कि अगर उसने खुद को इमोशनली ओपन किया तो वह हर्ट हो जाएगी, और यही डर उसे बार बार पीछे खींच लेता है। समय के साथ उनके बीच का कनेक्शन और गहरा होने लगता है। एमा अब बिना महसूस किए एडम की केयर करने लगती है। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताने के बहाने ढूंढती है, लेकिन फिर भी खुद को यह मानने नहीं देती कि वह उससे प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ एडम अब इस रिश्ते को सिर्फ कैजुअल मान ही नहीं पाता। आखिरकार एक दिन वह अपने इमोशंस को और छुपा नहीं पाता और एमा को बताने की कोशिश करता है कि वह उसके साथ कुछ रियल चाहता है। लेकिन यह सुनकर एमा घबरा जाती है। उसे लगता है कि उनका बनाया हुआ नो स्ट्रिंग अटैच्ड वाला अरेंजमेंट अब टूट रहा है। इसी डर की वजह से वह एडम से दूरी बनाना शुरू कर देती है। यह बात एडम को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि पहली बार उसने किसी के लिए अपने दिल की बात खुलकर कही होती है और बदले में उसे दूरी मिलती है। अब दोनों के बीच पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहता। मुलाकातें कम हो जाती हैं और बातचीत भी लगभग खत्म होने लगती है। एडम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एमा को भूल नहीं पाता। दूसरी तरफ एमा भी बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि एडम उसके लिए सिर्फ एक कैजुअल पार्टनर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका था जिसके बिना अब सब अधूरा लग रहा था। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल फेज में पहुंच जाती है, जहां एमा और एडम दोनों अलग होकर भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे होते। एडम अपने काम और दोस्तों में खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर एमा के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो खत्म नहीं होती। वह बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता है। दूसरी तरफ एमा, जो हमेशा खुद को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट समझती थी, अब पहली बार अपने अंदर एक ऐसी कमी महसूस करने लगती है जिसे वह इग्नोर नहीं कर पाती। उसे एहसास होता है कि एडम के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा और सबसे कंफर्टेबल हिस्सा बन चुके हैं। कुछ समय बाद एमा आखिरकार फैसला करती है कि अब वह अपने डर से भागेगी नहीं। वह एडम से मिलने जाती है। शुरुआत में दोनों के बीच अजीब सी खामोशी होती है, क्योंकि उनके बीच काफी दूरी आ चुकी होती है और दोनों नहीं जानते कि बातचीत कहां से शुरू करें। लेकिन फिर एमा पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कहती है। एडम के लिए यह सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि उसने इस दौरान काफी दर्द महसूस किया था, लेकिन उसके अंदर का प्यार अब भी खत्म नहीं हुआ होता। धीरे धीरे दोनों खुलकर बात करते हैं और उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने लगती हैं। अब उनके रिश्ते में कोई रूल्स, कोई झूठा दिखावा और कोई नकली दूरी नहीं बचती। दोनों समझ जाते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि सच्चे इमोशनल कनेक्शन पर बना है। इस बार वे अपने रिश्ते को किसी नाम या लिमिट में बांधने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे नेचुरली आगे बढ़ने देते हैं।